नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम बुध का वृश्चिक राशि में गोचर होने से द्वादश राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। मित्रों, जी हाँ मित्रों, बुध जो है वो 9 ग्रहों में बुध को राजकुमार की संज्ञा दी गई है। जी हाँ मित्रों, बुध को हम प्रिंस चार्मिंग ग्रह कहते हैं। बुध जो है वो शुभ ग्रहों के साथ शुभ फल प्रदान करते हैं और अशुभ ग्रह के साथ अशुभ फल प्रदान करते हैं। जी हाँ मित्रों, बुध ग्रह को हम चंद्रमा का संतान मानते हैं। जी हाँ मित्रों, मन की संतान को ही हम बुध कहते हैं। बुध जो है वो प्रिंस चार्मिंग ग्रह होता है। कालपुरुष की कुंडली में बुध जो है वो पराक्रम भाव तथा रोग भाव के स्वामी होते हैं। जी हाँ मित्रों, इसीलिए बुध ग्रह को बुद्धि का देवता कहते हैं। बुध ग्रह से हम मास कम्युनिकेशन, पत्रकारिता, लेखन, अच्छी संवाद शैली, संवाददाता, टीवी जॉकी, रेडियो जॉकी, कम्युनिकेशन, शेयर मार्केट। बुध को हम गणितीय विज्ञान और वाणिज्यिक विज्ञान और बैंकिंग सेक्टर का भी विचार बुध से करते हैं। मित्रों, बुध जो है वो व्यापार का कारक होता है। मित्रों, कुंडली में बुध जो है अष्टम भाव में गोचर करने से शुभ फल प्रदान करते हैं। छठे भाव में गोचर करने से शुभ फल प्रदान करते हैं। मित्रों, बुध जो है वो धन भाव में गोचर करने से शुभ फल प्रदान करते हैं। 11वां भाव में गोचर करने से शुभ फल प्रदान करते हैं और 10वें भाव में गोचर करने से शुभ फल प्रदान करते हैं। तो बुध एक ऐसा ग्रह होता है जो अधिकतम हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। केवल बुध ग्रह जो है वो लग्न में गोचर से अशुभ फल प्रदान करते हैं। मित्रों, बुध ग्रह जो है वो पंचम भाव में गोचर करने से मिले जुले फल प्रदान करते हैं। बुध ग्रह जो है वो भाग्य भाव में तथा सप्तम भाव में कुछ मिले जुले फल प्रदान करते हैं। मित्रों, बुध ग्रह चूंकि 12वें भाव में मीन राशि में नीच के होते हैं, इसलिए बुध ग्रह जो है वो 12वें भाव में गोचर करने से अशुभ फल प्रदान करेंगे। जी हाँ मित्रों, तो आइए जानते हैं कौन कौन राशियों के लिए यह गोचर जो है अत्यंत शुभ फल लेकर के आया है। जी हाँ मित्रों, सबसे पहला मेष राशि। मेष राशि को शुभ फल ये प्रदान करेंगे अगर ये उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मित्रों, तो निश्चित रूप से रिसर्च करेंगे, गुण विद्या पे इनकी रुचि होगी। मेष राशि वाले जातक जो है वो अपने आत्म कल्याण के दिशा में आगे बढ़ेंगे। मित्रों, यदि हम वृष राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं मित्रों, तो वृष राशि वाले जातकों के प्रेम विवाह के योग बनते हैं। वृष राशि वाले को कुटुंब परिवार से धन की प्राप्ति होती है, जीवन साथी से भी धन की प्राप्ति होती है और मित्रों पार्टनरशिप से जुड़कर कार्य करें तो इन्हें व्यवसाय में लाभ प्राप्त होता है। चलिए मित्रों, मिथुन राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों की कुंडली में 6वां भाव में गोचर होने से यदि जातक को लंबे समय से कोई स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही हो मित्रों, तो उसे उन्हें लाभ प्राप्त होता है। भूमि भवन वाहन से लाभ प्राप्त होता है, किंतु माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता के भाव देखे जा सकते हैं। मित्रों, अगर कोई विद्यार्थी है तो उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होगी। कोई व्यापारी है तो उनको व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, यदि कर्क राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं मित्रों, तो कर्क राशि वाले जातकों के पंचम भाव में गोचर होने से जातक की बुद्धि बढ़ जाएगी। लेकिन बुध जो है वो 12वें भाव के स्वामी होने की वजह से जातक के पराक्रम बढ़ जाएंगे। जातक की छोटी छोटी व्यावसायिक यात्रा जो है शुरू हो जाएगी, यद्यपि यात्रा से इनको कष्ट होगा। जातक की रुचि धर्म कर्म आध्यात्म में हो जाएगी। अगर जातक कोई विद्यार्थी है तो उन्हें विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। चलिए मित्रों, यदि सिंह राशि वाले जातकों की हम बात कर लेते हैं, तो चतुर्थ भाव में यह गोचर होने की वजह से सिंह राशि में बुध जो है वित्त भाव के स्वामी होते हैं। लाभ भाव और धन भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में गोचर करना जातक के भूमि भवन वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। मित्रों, निश्चित रूप से जातक को पैतृक संपत्ति से लाभ प्राप्त होगा। कुटुंब परिवार से भी धन लाभ प्राप्त होगा। जातक को चाचा से, बड़े भाइयों से और मित्रों से पर्याप्त सहयोग एवं मार्गदर्शन की प्राप्ति होगी। चलिए मित्रों, कन्या राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं। तो तृतीय भाव आयु भाग में गोचर होने की वजह से जातक की आयु बढ़ जाएंगे। जातक को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, जातक व्यापार के लिए छोटी छोटी यात्रा करेंगे, व्यापारिक
मान सम्मान प्राप्त करने के लिए जातक के द्वारा किए गए यात्रा से जातक को लाभ प्राप्त होगा। जातक को अपने प्रयासों से अपने कार्य क्षेत्र में जातक सफलता प्राप्त करेंगे मित्रों। चलिए मित्रों, यदि हम तुला राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं तो धन भाव में गोचर ये अत्यंत शुभ माना गया है मित्रों। जी हाँ मित्रों, जातक अपने भाग्योदय करेंगे। कुटुंब परिवार के सहयोग से जातक के लंबी धार्मिक यात्रा के भी योग बन रहे हैं मित्रों। जातक को कुटुंब परिवार से पर्याप्त सहयोग की प्राप्त होगी। पैतृक संपत्ति से लाभ प्राप्त होगा। जातक के उच्च शिक्षा जो है करने के लिए, प्राप्त करने के लिए विदेश यात्रा भी जातक कर सकते हैं। इस तरह तुला राशि वाले जातकों के लिए भी यह गोचर अत्यंत शुभ फल लेकर आया है मित्रों। यदि वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं तो लगन में यह गोचर जो है वृश्चिक राशि वाले जातकों के स्वभाव में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन दे सकता है। ऐसे जातक जो है उनकी रुचि जो है वो गुण विद्या में हो सकती है। अगर ऐसे जातक जो है रिसर्च या पीएचडी से जुड़े हुए हैं तो मित्रों उनको सफलता प्राप्त होगी, उन्हें लाभ प्राप्त होगा। बड़े भाइयों से, बड़े मित्रों से, चाचा से इन्हें जो है वो लाभ प्राप्त होगा मित्रों। वृश्चिक राशि वाले वाहन चलाने में सावधानी रखेंगे और अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है मित्रों। यदि धनु राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं मित्रों तो 12वां भाव में जो बुध का गोचर उसे शुभ नहीं माना जाता मित्रों, तो कुछ अशुभ फल भी जातक को प्राप्त होंगे। अगर जातक के दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव देखी जा सकती है मित्रों। जातक के कार्य क्षेत्र में बदलाव, बार बार बदलाव करने से अस्थिरता की स्थिति जो है वो बनी रहेगी मित्रों। तो अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के, अपने प्रोफेशन और अपने व्यापार को लेकर के बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए, अन्यथा इनको कार्य क्षेत्र में अथवा बिजनेस से नुकसान उठाना पड़ सकता है। लाइफ पार्टनर के साथ संबंध को बहुत ज़्यादा मधुर बनाने की आवश्यकता है मित्रों, अन्यथा इनके दाम्पत्य जीवन में कोई न कोई विघ्न बाधा उत्पन्न हो सकती है मित्रों। यदि मकर राशि की बात कर लेते हैं तो 11वां भाव में अत्यंत शुभ फल लेकर के आया है मित्रों। जी हाँ मित्रों, यदि कोई विद्यार्थी है मित्रों, यदि वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। यदि कोई व्यवसाय लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो व्यवसाय से भी इनको लाभ प्राप्त होगा मित्रों। भाग्य से पूरा फल प्राप्त होगा मित्रों। पिता से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। जातक की लंबी धार्मिक यात्रा होंगी। अगर जातक को कोई लंबे समय से कोई रोग हो रहे हैं मित्रों तो रोग से निवृत्ति प्राप्त होगी। यदि कोई विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होगी। व्यापार में उत्पन्न होने वाले प्रतिस्पर्धा में जातक को लाभ प्राप्त होगा मित्रों। जातक को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। जातक की प्रतिरक्षा प्रणाली में भी वृद्धि होगी मित्रों। यदि जातक के पैतृक संपत्ति से कोई भूमि भवन वाहन का विवाद चल रहा है तो कोर्ट के डिसीजन जातक के फेवर में आएंगे मित्रों। परमात्मा की कृपा बनी रहेंगी। जातक के कोई उच्च शिक्षा के दिशा में प्रयत्नरत न है तो उच्च शिक्षा भी जातक की पूरी होगी मित्रों। चलिए मित्रों, अगर कुंभ राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं तो निश्चित रूप से कुंभ राशि वाले जातकों के लिए भी यह गोचर अत्यंत शुभ फलों को लेकर के आए हैं मित्रों। बुध का 10वां भाव में गोचर होने से जातक जो है व्यापार में जातक को सफलता मिलेगी। जातक को अगर शिक्षा से जुड़े हुए हैं, कोई विद्यार्थी वर्ग हैं तो जातक को शिक्षा में सफलता मिलेगी। शिक्षा जो है वो अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ उत्तीर्ण होंगे। जातक को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी मित्रों। जातक को गुण विद्या से भी जुड़कर जातक कार्य करेंगे। जातक को ससुराल से भी संपत्ति प्राप्त होने की संभावना बन रही है मित्रों। और जातक को बीमा से लाभ प्राप्त होगा, LIC से लाभ प्राप्त होगा। जातक जो है शेयर मार्केट से भी जुड़ करके जातक लाभ प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। यदि मीन राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं मित्रों तो भाग्य भाव में बुध का गोचर जो है जातक को लंबी तीर्थ यात्राओं के लिए प्रेरित करेंगे। निश्चित रूप से जातक के विवाह से जातक का भाग्योदय होगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर के जातक जो है वो सचेत रहेंगे। माता का भी पूर्ण रूप से सुख मिलेगा। पैतृक संपत्ति से धन लाभ प्राप्त होगा मित्रों। लेकिन लाइफ पार्टनर से परेशानी हो सकती है, लेकिन लाइफ पार्टनर अगर पूर्ण रूप से अगर सहयोग प्रदान करे तो जातक को भूमि भवन वाहन में इन्वेस्टमेंट करने से लाभ प्राप्त होगा मित्रों। इस तरह से हमने देखा कि बुध का 12 राशियों में गोचर से क्या क्या प्रभाव पड़ता है मित्रों। लेकिन बुध जो है अगर किसी लग्न के लिए आकारक या कारक है तो बुध को सकारात्मक करने के लिए, बुध यदि निगेटिव फल दे रहे हैं मित्रों, बुध यदि पाप ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से बुध जो है वो नकारात्मक फल दे सकते हैं। तो बुध से सकारात्मक फल प्राप्त करने के लिए मित्रों लगातार बुध के बीज मंत्रों का जाप करो मित्रों। अगर ऐसे जातक
मिथुन लगन के हैं, ऐसे जातक कन्या लगन के हैं, तुला लगन के हैं, कुंभ लगन के हैं और मकर लगन के हैं मित्रों, तो उन्हें पन्ना धारण करना चाहिए। अगर दूसरे लगन के हैं ऐसे जातक तो बुध का दान करना चाहिए मित्रों, गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, गौ माता का सेवा करना चाहिए, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए मित्रों, ताकि उनके जीवन में उत्पन्न होने वाले जो विपरीत परिस्थितियां हैं वो जातक के अनुकूल हो जाए और जातक को धन लाभ प्राप्त हो और जातक को समस्त प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो। और जो रोग जातक को लंबे समय से स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो रही है, गले से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो रही है, फेफड़े से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, उससे जातक को निजात मिले और बुध के सकारात्मक प्रभाव प्राप्त करने के बाद जो विद्यार्थी मास टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया, पत्रकारिता, बैंकिंग सेक्टर और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लेखन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से बुध का यह गोचर जो है उन्हें लाभ प्राप्त करेगा। मित्रों, यदि आपको भी अपने कुंडली में बुध के गोचर के बारे में यदि आपको जानकारी प्राप्त करना है या आपको अपने कुंडली से जुड़े हुए किसी भी पहलू से जुड़े हुए कोई समस्या होगी तो आप निदान प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। अगर आपको हमारा यह प्रयास अगर पसंद आता है तो हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल को मित्रों लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मित्रों, यदि आपको अपनी कुंडली एनालिसिस करानी होगी मित्रों तो आप हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके आप अपना कुंडली विश्लेषण कर पाएंगे। मित्रों, अब आपके एस्ट्रो फ्रेंड को इजाजत दीजिए मित्रों। प्रणाम, नमस्कार।